The Indian Navy has been rescuing ships caught in the crossfire of the high seas conflict, and one such incident came to light today itself. कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। जिस तरह से इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है 19 पाकिस्तानी को। अरेबियन सी में, रेड सी में भारत की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और ऊपर से जिस तरीके का कारनामा सरंजाम दिया गया है, भारत की वाह हो रही है कि किस तरीके से पायरेसी को उन्होंने नाकाम बनाया और 11 पायरेट से उन्होंने जान बचाई है। An Iranian fishing vessel was hijacked by Somalian pirates. इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तारसा इस बारे में बात करेंगे कि मतलब के पाकिस्तान के मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी नेवी है, अच्छा सारा कुछ है, हमारे भी वहां पर थे काफी सारे लोग, तो ये कैसे इंडिया की नेवी मतलब के रीजन में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है कि मतलब आउट ऑफ द इंडिया भी जाके हेडलाइंस क्रिएट कर रही है। अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहां पर और बखूबी रेस्क्यू किया है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इंपॉर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, इससे पहले भी हम रेस्क्यू कर चुके हैं और कई जगह, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं। यूक्रेन से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर निकले थे वो इंडियन फ्लैग लेके ही निकले थे और भी बहुत सारी ऐसी जगह रही हैं जहां पे हम लोगों ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, भारत का दबदबा लाल सागर और गल्फ के एरिया में बढ़ता जा रहा है और इंडियन नेवी ने जिस तरह से ईरान और पाकिस्तान के लोगों को छुड़ाया, उस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी कर रही है कि जिस तरह से अमेरिका कर रहा था उसी तरह से अब भारत कर रहा है और यह काम पहले अमेरिका करता था, अपने कंट्री से निकल दूसरे कंट्री का हिफाजत करता था और उन लोगों को सिक्योरिटी देता था। भारत अब उसी तरह से निकल के आया है और भारत भी लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है और उनकी हिफाजत कर रहा है ताकि समुद्री लुटेरे किसी भी जहाज को हाईजैक न कर सकें और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहा है और वे वहाँ के जाने वाले लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो, उन सब की देखरेख करना। तो भारत ने बोला कि साहब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। अच्छा, इससे 2-3 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है कि आउटसाइड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हमें कोने में रखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 1 महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं वहां पे ओरिजिनली, तो उन्हें पता है कि दुनिया हुथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पे मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है, उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। उस स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक एतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। पाकिस्तानी मुसलमान थे और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। फिर उनको इधर वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर?
इधर तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के ये लिए था, तो नहीं वो है ना। इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा आप चले, कोई और मुल्क ढूंढेंगे। चले छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपने जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का यह भी मतलब है कि भाई आपको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा चीन ने क्यों नहीं बोला कि वील बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है। चीन ने करा क्या? चीन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जब से ईरान बीच में पड़ा है, अब आपको पता है कि हमास और इजराइल की जंग चल रही है और ईरान बीच में पड़ा है जब से, तो ईरान किस किस के साथ बीच में पड़ा हुआ है? आपको पता है कि हिजबुल्लाह के साथ बीच में पड़ा हुआ है, आपको पता है हमास बीच में है, आपको पता है हुथी बीच में है। एक और एलिमेंट आ गया है बीच में जो पहले का था, अभी कुछ दिनों से वो चुप था एलिमेंट, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया और काटना शुरू कर दिया है। वो है सोमाली पायरेट्स। सोमालिया जो है अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वहां के पायरेट्स जो हैं, वहां के समुद्री लुटेरे बड़े खौफनाक हैं और दुनिया मानती है कि सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे अगर कहीं के होते हैं तो वो दोस्तों सोमालिया के होते हैं। हमारा जो ओशन है वो हमारा मींस इंडियन ओशन है, इंडियन नाम लगा हुआ है, तो हम लोग उस इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड ही समझते हैं। आज से नहीं, हम उसको सदियों से समझते हैं। फॉर सेंचुरीज वी टेक दैट। एक चीज और कि इंडियन नेवी को उस एरिया की जहां होती रेबल्स हैं वहां पे जॉइंट पेट्रोलिंग का भी ऑफर आया था अमेरिका से, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था ना। एक जगह है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का, जो कि मलाक्का और इंडोनेशिया, मतलब मलाक्का इज अ प्रोविंस ऑफ थाईलैंड, मलेशिया का एक प्रोविंस है। उस मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आता है एक छोटा सा स्ट्रेट है। स्ट्रेट मींस दो लैंड्स के बीच में सी होता है स्ट्रेट। वो स्ट्रेट जो है वो उधर इस साइड इंडियन ओशन है, उसके उस साइड साउथ चाइना सी, मतलब दैट्स अ गेटवे टू इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन। हम वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से लेकर के और गल्फ ऑफ एडन तक हम ये मानते हैं कि ये एरिया हमारा है। मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि लाल सागर में इंडियन नेवी की दबदबा बढ़ती जा रही है और भारत का जो है पराक्रम भी बढ़ता जा रहा है और भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर के रूप में नजर आ रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।